और राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारी संवाददाता नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पहुंची और लोगों से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। यूं तो चुनावों में पंचायत से लेकर विधानसभा तक बात होती है, लेकिन आज बात हम देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनावों की बात करेंगे। आगामी 8 फरवरी को चुनावी गुल्लक में किसकी किस्मत खुलेगी, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं इंडिया गेट पर और दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और बताएंगे कि इस बार दिल्ली में कुर्सी किसकी होगी। आइए चलिए जानते हैं दिल्ली चुनावों को लेकर क्या माहौल चल रहा है। पहले तो नमस्कार, आप सबको बधाई। मिडिल क्लास के लिए एक बहुत अच्छा बजट आया है। 5 से 7 से 12 लाख हो गए थे। 1 लाख रुपए का आपको छूट है टैक्स में, मतलब एक 12 लाख टोटल में जो पैकेज है उसमें छूट है। आपको जो छूट दी गई है टैक्स की, बाकी उसके ऊपर थोड़ा टैक्स लगेगा और टैक्स लगना जरूरी भी है क्योंकि देश का हमें कार्य करना, देश को उन्नति पे लाने के लिए हमें चाहिए, जरूरत है उसकी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें जो गरीब जनता है वो आज खुश है। लहर एक घूमी हुई है, मिडिल क्लास के लोग खुश हैं कि आज एक उनके पास इतने लंबे लॉन्ग टाइम के साथ एक जो पैकेज है 12 लाख में किसी प्रकार का टैक्स उनको नहीं लगेगा। क्या लग रहा है 8 फरवरी को क्या होगा दिल्ली में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब कई जगह सरकार डबल इंजन की सरकार है तो इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार को लोगों को रखना चाहिए और विश्वास के साथ मत देना चाहिए। जो कहा है कि सबका साथ सबका प्रयास, वो करके दिखाना चाहिए इन्हें। आप क्या कहेंगे दिल्ली चुनावों को लेकर? दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है? दिल्ली में तो पिछले 10 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। विधानसभा की जिम्मेदारी भी मिली है वो जगह, उसमें यही कह सकते हैं कि हर जगह बीजेपी ही आ रही है और अभी के हिसाब से 50+ है मेरे हिसाब से बीजेपी। 50+ है बीजेपी। पूरा वो 2020 वाली समीकरण पलट जाएगी इस बार। पलट जाएगा समीकरण। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जनता से जान लेंगे इस बारी दिल्ली का चुनावी माहौल क्या कहता है। अपने विधायक को रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 6। आप बता दीजिए। हमारे काउंसिलर ने काम किया है एंड इज रियली डन वेल। एमएलए सौरभ भारद्वाज इज एक्चुअली डन वेल। जीके क्या लग रहा है जीके में? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? जीके में शायद आम आदमी पार्टी आ जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स, राइट? वील सी लोग क्या करते हैं, बट ही इज एक्चुअली वर्क, वी हैव सीन हिम वर्किंग। और दिल्ली को लेकर? चलिए आपने जीके का तो बता दिया, दिल्ली को लेकर लेट्स सी वो तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या करेंगे और सबका है, मतलब आपका भी कुछ एनालिटिक्स होगा क्योंकि आम जनता हमेशा आई डोंट एनालाइज। जैसे लास्ट टू टाइम्स में देखा था, इट वाज ऑलमोस्ट अ क्लीन स्वीप फॉर बट दिस टाइम डजंट सीम सो, बट लेट्स सी, राइट? व्हाट यू वांट टू से? Again, this time this is not easy for AAP, to be honest. It will going to be very tough. मुझे लगता है परिवर्तन चाहते हैं या लगता है? दोनों बातें अलग है। चाहते हैं डेफिनेटली। क्या कहेंगे इस बारी दिल्ली चुनावों को लेकर माहौल क्या चल रहा है? मैम इस वक्त जो पहले तो नमस्कार, और दिल्ली चुनाव को लेकर जो माहौल चल रहा है इस वक्त बीजेपी का ही ज़्यादा वो चल रहा है कि बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी ने काम भी किए हैं। अच्छा। जैसे लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किए, नोटबंदी ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। इस वक्त जैसे बुजुर्गों को काम दिया जा रहा है और जो फ्लैट निकाले हैं गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने जो जनता के लिए फ्लैट्स निकाले हैं और आम आदमी के लिए निकाले हैं, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है कि उनको कोई आम आदमी वोट ना दे। अच्छा, आम आदमी पार्टी हैट्रिक क्यों नहीं मार पाएगी? क्योंकि वो तो कहती है उन्होंने आम जनता के लिए बहुत काम किए। क्या काम किया? आप एक काम गिनवा दो। बिजली फ्री, बिजली फ्री कह रहे हैं आप। बिजली फ्री, आपको पता है इस वक्त बिल कितने आ रहे हैं? पहले बिल थे 0, चले मानता हूँ ठीक है, लेकिन इस वक्त जो बिल आ रहे हैं वो डबल से भी डबल आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, दिल्ली में काम हुए? मैम मैं आपको बता दूं, जब 2013 में आम आदमी पार्टी बनी थी ना, तो मैं उसका संस्थापक सदस्यों के बहुत नज़दीक था। मेरे साथ है ना राघव चड्ढा, संजय सिंह, ये सब लोग साथ बैठते थे। तो मैंने जो फर्स्ट 5 टर्म्स थे इनके बहुत अच्छे थे, लेकिन सेकंड जो 5वां साल रहा इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सेंटर पे ब्लेम लगाना, और किसी को भी इनकी आदत रही है पत्थर मार के भाग जाओ, पत्थर खाने वाला साबित करेगा मैं निर्दोष हूँ, वो इनकी हालत है। और मुझे तो अब बीजेपी का ही लगता है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि मैं माहौल देख रहा हूँ, हर तरफ देख रहा हूँ। बीजेपी ने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
बजट देखा आपने आज का? आज देखा 12 लाख रुपए ये न्यू टैक्स रिजीम में बहुत मिडिल क्लास क्या सोच रहा है? मिडिल क्लास सोच रहा है बहुत अच्छी चीज है कि उनकी तो सेविंग हो गई और सेविंग हो गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है बजट से जो है दिल्ली के चुनावों पर फर्क पड़ेगा? मिडिल क्लास और हायर क्लास पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। केजरीवाल की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बस बातें की है, कोई योजना लागू नहीं की। अब ये आयुष्मान भारत की जो स्वास्थ्य योजना बीजेपी ने 10 लाख की कर की है, चाहे तो इसको करवा सकती थी लेकिन उन्होंने इसको नहीं शुरू किया। बाकी कहते हैं मोहल्ला क्लिनिकों की हालत देख सकते हो आप। दूसरा कहते हैं स्कूलों की हालत इतना कुछ है कि स्कूलों उन्होंने किए हैं जो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सारे स्कूलों गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। तो जनता इस बार चेंज चाहती है कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आए और कुछ करे। क्या कह रहे हैं दिल्ली का चुनावी माहौल? इस बार केजरीवाल की धुलाई हो जाएगी, सफाई जो झाड़ू ली है ना उन्होंने चुनाव चिन्ह, उसी चुनाव चिन्ह से उनकी धुलाई हो जाएगी इस बार। अच्छा? सफाई हो जाएगी इस बार। अपनी क्यों? सीट भी हार जाएंगे मैडम वो। अपनी सीट भी हार जाएंगे? नहीं, दिल्ली की सीट भी हार रहे हैं वो केजरीवाल जी, ये उनको भी पता है। अपनी नई दिल्ली की सीट भी हार रहे हैं वो। ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब मैडम कुछ काम तो किया ही नहीं, खाली झूठे वादे ही किए हैं आज तक। कौन सा काम किया उन्होंने? पूछो नई दिल्ली में कौन सा स्कूल बनाया है? अगर स्कूल बनाया है, मुझे तो लगता नहीं कोई स्कूल बनाया है, ठीक है ना। तो उन्होंने रेनोवेशन, नई दिल्ली में तो किसी स्कूल के अंदर रेनोवेशन भी नहीं कराया उन्होंने। और कौन से टीचर लगाया उन्होंने नए, जो कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई शिक्षा अच्छी हो सके लेकर? आप क्या कह रहे हैं? दिल्ली चुनावों में क्या माहौल चल रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी? क्यों? दोनों जगह है, मन बना लिया है, केंद्र में भी और राज्य में भी। डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन काम कर पाएगी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, योगी जी आके रैली करके गए हैं और लगातार हो भी रही हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उनका? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, योगी का तो पूरे देश में पड़ता है। क्या शिकायतें हैं, क्या काम नहीं हुए हैं? हुआ क्या, इधर उधर भागते रहे, कभी पंजाब कभी इधर कभी उधर, इसी चक्कर में। अच्छा, पानी सड़कों के क्या हालात हैं ये बताओ मुझे। पानी सड़कों के तो आप देख ही रहे हैं, जो सड़कें कह रही है दिल्ली का और जगह यही है। तो यहाँ पर हम अभी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद थे और यहाँ पर हमने जनता से बात की और जनता की राय मानी। दिल्ली चुनावों में इस बार 8 फरवरी को चुनावी गुल्लक में से किसकी किस्मत चमकेगी हमने जनता से जाना। 8 फरवरी को मिलेंगे चुनावों के रिजल्ट के साथ। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ, जी मीडिया।